हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं अभिनेत्री स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का फिर से अपने इस नए इनिशिएटिव में, जिसमें हम बात कर रहे हैं +1 और +2 की बायोलॉजी के बारे में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से नेक्स्ट वाला टॉपिक, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस तरह से हमने बात की थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, है ना, और उनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ग्लैंड्स के बारे में, सेम उसी वे में हम यहाँ पर भी बात करेंगे। तो पहला जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज़ ओवरीज, ठीक है। एंड देन आफ्टर एक्सेसरी जो डक्ट्स हैं, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, सर्विक्स, इनके बारे में बात करेंगे। जो ग्लैंड्स यहाँ पर हैं उनके बारे में बात करेंगे। देन फाइनली एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज़ जो है मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लेटोरिस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में सब चीज़ों को समझेंगे और कंसेप्ट बिल्डिंग का जो ये हमारा प्रोग्राम है इसको हम कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ओवरीज के बारे में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेयर्ड है, बॉडी के किस हिस्से में होती है, अगेन वही पैल्विक रीजन, जहाँ पर हमारी पैल्विक बोन है, पेल्विस जो है हमारा, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ये इसके डायमेंशंस हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे इस पूरे स्ट्रक्चर की, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना, तो वो पहले जान लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो हैंड्स टाइप रीजन दिख रहे हैं दोनों तरफ, यहाँ पर भी ये इसी तरह से होता है, ठीक है ना, और इस तरफ भी, और ये यहाँ पर भी ये जो है ओवरी, एंड ओवरी जो है वो यूटेराइन वॉल से भी अटैच होती है, और यहाँ पर भी ये इसका अटैचमेंट होता है, ठीक है, लिगामेंट्स के थ्रू। चलिए, तो यहाँ देखते हैं, ये सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो फिम्ब्रिय, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिम्ब्रिय कहे जाते हैं, और ये एग को कलेक्ट करने का काम करते हैं। फिर ये जो ब्रॉडर पार्ट है, ये पूरा यहाँ से लेकर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ तक, ठीक है ना, टिल यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, या ओविडक्ट भी हम इसको बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है इनफंडिबुलम, जो कि ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं पर ये एग कलेक्ट होता है सबसे पहली बार। फिर ये वाला जो रीजन है ये एम्प्यूला है, एंड देन फाइनली ये जो बाकी जो रिमेनिंग रीजन है ये क्या है, इस्थमस है, ठीक है। और अगेन ये वाला जो रीजन है इसमें ये फंडस है, ठीक है ना। और आफ्टर दैट दिस इज द बॉडी, है ना, दिस इज द बॉडी। और ये जो अंदर वाला जो कैविटी जो दिख रही है आपको, ये है यूटेरस या वॉम्ब, ठीक है, जो कि इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। इम्प्लांट जो बेबी जो इम्प्लांट होता है, यानी कि बेबी की जो पूरी एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है एक्चुअल में वो यहीं पर ही होती है, इसी वॉम्ब है ये, ठीक है, जिसको हिंदी में बच्चेदानी बोलते हैं, ठीक है। ओके, सबसे बाहर वाली जो ये मेम्ब्रेन है ये है पेरिमीट्रियम, जो कि फाइब्रस है। एक सेकेंड, ये शायद मैंने, ये देखिए यहाँ पर, इसको मैं ज़रा, ये देखिए, तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो पहली जो बाहर वाली आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ पेरीमेट्रियम, जो कि फाइब्रस होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। देन बीच वाली जो है मिडल, मायोमेट्रियम, दैट इज़ मस्कुलर। और ये जो मायोमेट्रियम है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, यानी कि जब डिलीवरी के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करती है वो यही करती है, मायोमेट्रियम। आफ्टर दैट ये अगेन ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है एंडोमेट्रियम, जो कि वेस्कुलर होती है, यानी कि ब्लड वेसल से सप्लाइड होती हैं, ठीक है। और सबसे अंदर ये यूटेरस, दैट इज वॉम्ब। ओके, तो यहाँ तक हमने यहाँ पर देख लिया। अब ओवरी जो है वो इस यूटेराइन वॉल से भी अटैच्ड है थ्रू दीज ओवरियन लिगामेंट, और यहाँ पर भी इन्हीं लिगामेंट से यहाँ पर ये अटैचमेंट इसका होता है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, ये जो रीजन है ये सर्विक्स है, और ये जो वाल्व्स दिख रहे हैं आपको ये इंटरनल ओरिफिस, और ये बाहर वाला एक्सटर्नल ओरिफिस, ठीक है। और दिस रीजन इज वेजाइना, दैट इज लाइंड बाय नॉन कैरेटानाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ओके। और ये ही रिसीव करती है स्पर्म को, वेजाइना ही, और यही बर्थ कैनाल भी कहलाती है। और यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइमन, जो कि ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, कि वर्जिन फीमेल्स में होता है, वर्जिन फीमेल्स में। बट इस मिथ को भी हम बस्ट करेंगे थोड़ी देर में। ये जो है वेजाइनल ओपनिंग है जिसको हम वल्वा बोलते हैं, ठीक है, वल्वा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो सके, ठीक है। तो वही सब चीज़ें पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है।
ओवरी, ये ओवरी है, ये लिगामेंट से अटैच्ड है, ये फिम्ब्रिये जो है आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, ठीक है। और एम्प्यूला जो है, एम्प्यूला वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनमें से कौन सा, तो एम्प्यूला, ठीक है ना, एम्प्यूला, ठीक है। इस्थमस एंड इन्फंडिबुलम, ओवरी, फिम्ब्रिये, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर आपकी हो गई होगी। नेक्स्ट, तो ओवरी जो है उनके बारे में थोड़ी बात है, लिखने को आ जाए तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेराइन बाय लिगामेंट्स, पहले बता चुका हूँ, कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है। और यहाँ देखिए, ये देखिए ओवरी आर अटैच्ड टू एब्डोमेन बाय दिस वे, मीजोवेरियम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती हैं। ओके, ऐसे हैंग तो नहीं हो सकते ना, अटैच तो करना ही पड़ेगा, तो वो अटैच्ड होती हैं। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी हम इनको बोलते हैं, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। पहला जो पार्ट है फनल शेप, दैट इज इनफंडिबुलम, है ना। इसकी जो एज पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो फिम्ब्रिये कहलाती हैं। जो ब्रॉड पार्ट है, दैट इज एम्प्यूला, जहाँ पर भी आपको ब्रॉड पार्ट मिले ना, उसको हम एम्प्यूला ही बोलते हैं जनरली, ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। ये यूटेरस को ज्वाइन करता है, वो इस्थमस है रीजन, थर्ड रीजन जो है, थर्ड पार्ट जो है यूटेरस, जिसको हम वॉम्ब बोला था मैंने अभी, वॉम्ब, ठीक है, यूटेरस। और शेप इसकी इन्वर्टेड पियर, यानी कि उल्टी नाशपाती जैसी होती है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, इसको भी लिगामेंट सपोर्ट करते हैं। ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, और इसकी जो कैविटी है उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर जो है क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। बर्थ कैनाल इसलिए क्योंकि वो जो रास्ता है वहाँ से ही बेबी ऐसे बाहर निकाला जाता है, ठीक है। वॉल ऑफ यूटेरस पहले ही बता चुका हूँ, पेरीमेट्रियम थिन है, एक्सटर्नल है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से बनती है, मिडल है, और कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर है, और इनर ये है। अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है साइक्लिकल चेंज इसी जो है लेयर में आते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो है ये ओवरी है, ठीक है ना। और इस ओवरी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो हैं स्फेरिकल इस तरह के सेल्स होते हैं, जिनको हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल्स में से ही जो है हर महीने एक जो है प्राइमरी फॉलिकल वो एनलार्ज होता है, साइज में इंक्रीज होता है, और उसे हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, सॉरी सेकेंडरी ही रहता है, ठीक है, अभी यह सेकेंडरी ही है, ठीक है। फॉलिकल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स बनते हैं, देन फाइनली ये जो फॉलिकल है, अब देखिए यहाँ पर तो इस तरह से ग्रोथ होएगी। देखिए यहाँ पर जो बीच वाला जो फॉलिकल था उसकी ग्रोथ हो रही है, तो प्राइमरी oocyte हमने उससे बोला, इसकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर अब आकर ये सेकेंडरी oocyte हो जाएगा, कब, जब यहाँ पर जो है इसके दोनों तरफ दो लेयर्स आ जाएंगी, और इस स्ट्रक्चर को पूरे को हम क्या बोलेंगे, ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। इस ग्राफिन फॉलिकल को आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये बीच में क्या है, सेकेंडरी oocyte, यहाँ पर ये जो इसकी मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है ना, इनको हम डिस्कस प्रिजिनस बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्कस प्रिजिनस बोलते हैं, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को जो oocyte के एकदम जो है सराउंड कर रहे हैं इसको, और ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन्स हैं आपकी, ठीक है, इसको बाहर वाली को थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली को थीका इंटरना, और दोनों को मिलाकर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। बात समझ में आ गई होगी। ये जो कैविटी है बीच में, जो कैविटी है इसको हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही एंट्रम अपेयर होता है हम उस स्ट्रक्चर को ग्राफिन फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, एंड देन टर्शियरी, एंड देन फाइनली ग्राफिन फॉलिकल, ओके। और यहाँ पर जो है कुछ फील्ड भी होता है, यस फील्ड होता है, फ्लूइड एक फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं लिकर फॉलिकुलाई, ठीक है। यहाँ पर जो ये सेल हैं इनको हम जर्म हिल बोलते हैं, या क्यूलुमिनस oophorus बोल देते हैं, क्यूलुमिनस oophorus या फिर जर्म हिल सेल्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा इसको हम ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफिन फॉलिकल इसलिए क्योंकि ग्राफिन नाम के साइंटिस्ट ने ही जो है इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। जब ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है तो रिलीज कर देता है सेकेंडरी oocyte को, और इसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होता है, ठीक है। अब जो ग्राफिन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस हेमोरेजियम में, और जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होकर कहाँ पर आ जाता है, वो आ जाता है ये इस रीजन में। यहाँ से देखिए ओवरी से वो निकल चुका है, और वो अब यहाँ आएगा पहले, फिर वो एम्प्यूला में आके वेट करने लग जाता है, किसका, स्पर्म का, क्योंकि यहाँ पर ही क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, बिकॉज एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ओके।
और फिर ये जो ग्राफिन फॉलिकल जो कॉर्पस हेमोरेजियम बना था, ये कुछ टाइम बाद कॉर्पस लूटियम बन जाता है। और ये जो कॉर्पस लूटियम है, ये एक येलो बॉडी होती है, येलो बॉडी होती है, साथ में टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है, क्योंकि क्या सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, और साथ में जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन सीक्रेट किया जाता है कंटिन्यूसली, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही कॉर्पस लूटियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन में, और ये एंडोमेट्रियम, ब्लड वेसल और कॉर्पस एल्बिकन जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान जो है बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओवरी में जो प्रोसेस हो रहा है वो समझ लिया। अब ओवरी का एक बार स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। ओवरी का स्ट्रक्चर के लिए सबसे जो इसकी मेम्ब्रेन है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, और अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डेंस, वो है कोटेक्स, जो कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और ये है आपका मेडुला, मिड वाला स्ट्रक्चर मेडुला, जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना। और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ अभी कि आपने 11th क्लास में टिश्यू का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पता होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब हम 11th में स्टार्ट करेंगे तो आप जान सकते हैं सब चीज़ों के बारे में। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझना चाहें, 3D फिगर अपने दिमाग में बनाना चाहे तो बना सकते हैं। वही सब चीज़ें यहाँ पर हो रही है। ओवरी से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ओवुलेशन के दौरान कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट होता है, कॉर्पस एल्बिकन, और फिर वो बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है इस तरह से। ये oogenesis है, ये हम बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, वल्वा मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ये देखिए यहाँ पर जो रीजन होता है, ये यहाँ पर ये वेजाइनल ओपनिंग जो है जिसको हम वल्वा बोलते हैं, अगर हम इसको देखें, ठीक है ना, तो ये इसके जो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं बाहर से ही मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है लेबिया मेजोरा, फिर उसकी इनर मोस्ट है लेबिया माइनोरा। ठीक है, फिर उसके इनर मोस्ट अगर आप जाएंगे, ठीक है ना, उसके जो अंदर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये वेस्टिब्यूल जो डिप्रेशन है, ये वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसके अंदर ये जो ब्लू वाला जो आप ट्राइंगुलर बनाए, ये यूरिथ्रल ओपनिंग है। और यहाँ पर ये जो रेड वाला जो उल्टा ट्राइंगल है, इन्वर्टेड ट्राइंगल है, दैट इज वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग। और ये जो मैंने लाइंस कुछ कुछ की है ना ऐसे, ये एक्चुअल में हाइमन है, ये एक्चुअल में हाइमन है, जो ऐसा बोला जाता है फीमेल वर्जन में है। ठीक है, यहाँ पर ग्लैंड्स भी होती है जिनको हम बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, इनको हम बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये म्यूकस सीक्रेट करती हैं ताकि वेजाइना जो है लुब्रिकेट हो जाए, है ना, ताकि जो है जो इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए, ठीक है, कन्वीनियंट हो जाए। ओके, ये जो स्ट्रक्चर था किसके ऊपर, लेबिया माइनोरा के ऊपर, यहाँ पर ये प्रिप्यूस है, ठीक है ना, प्रिप्यूस। और ये जो सबसे ऊपर जो रीजन होता है जहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं वो उसे मोन्स प्यूबिस कहते हैं। एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये जो रेड कलर का आपने थोड़ा सा ट्राइंगुलर दिख रहा होगा, ये क्लिटोरिस है। इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ आपको, एक एक दो दो लाइन यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, मोन्स प्यूबिस जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वो रीजन होता है जहाँ पर फैटी टिश्यू एक्चुअल में क्यूशन होता है, फैटी क्यूशन होता है फैटी टिश्यू का, और जहाँ पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेबिया मेजोरा जो फ्लैशी फोल्ड होता है अगेन टिश्यू का, सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा ये भी पेयर फोल्ड होता है टिश्यू का अंडर लेबिया मेजोरा। हाइमन ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन, तो एक मेम्ब्रेन है हाइमन। ठीक है, और ये टोन यानी कि फट जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स या कोपुलेशन के दौरान, ये जो है ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, क्लिटोरिस जो है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है क्लिटोरिस, जिसको हम होमोलोगस भी बोलते हैं मेल पेनिस से। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बात जो बार बार आती है कि हाइमन जो है वो वर्जिन फीमेल में ही होता है। देखिए ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है, ऐसे कोई भी अभी तक बात किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा स्टैब्लिश नहीं की गई है, किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा स्टैब्लिश नहीं की गई है कि ऐसा होता है। ठीक है, फीमेल्स में जो है ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक सम फीमेल्स दे आर एथलीट, है ना, वो रनिंग करती हैं या बास्केटबॉल या टेबल टेनिस या कोई भी वो अगर फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, इवन साइकिलिंग, तो उस वजह से भी जो है ये जो मेम्ब्रेन है, जो ये पार्शियल मेम्ब्रेन है हाइमन, ये टोन हो सकती है, यानी कि ये ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोइटस के दौरान भी ये ब्रेक कई बार नहीं होती है। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल यू कैन से अ साइन, है ना, कि फीमेल इज वेदर वर्जिन और नॉट। ठीक है, सो ये एक मिथ है, आपके एनसीईआरटी में भी ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ मेंशन्ड है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर ऑल्सो।
और एक्सपर्ट्स भी ये बातें बता चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्लिटोर। कुछ होमोलोगस ऑर्गन्स की यहाँ पर बात करेंगे हम, और होमोलोगस ऑर्गन किससे, मेल रिप्रोडक्टिव स्टेज, जैसे क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो होमोलोगस है वो मेल पेनिस से है, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास ही कोर्पोरा कैवर्नोसा टिश्यू है, और कोर्पोरा कैवर्नोसा टिश्यू कैसा टिश्यू है, वेस्कुलर इरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक है ना, वेस्कुलर। तो ये भी जो है, इसमें भी इरेक्शन होती है जब ये जो है जब जो है कोर्पोरा कैवर्नोसा जो टिश्यू है उसमें ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड सेकंड इज लेबिया मेजोरा, जो कि होमोलोगस होती है स्क्रोटम ऑफ मेल्स, ठीक है। लेबिया में जो फ्लैशी फोल्ड है, ये भी एक तरह का फ्लैशी फोल्ड है, स्किन का फोल्ड है, ठीक है ना, जो कि टेस्टीज जो कि होल्ड करके रखता है। बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड, वो यहाँ पर जो है हमने इनको मैंने आपको बताया बार्थोलिन ग्लैंड भी बोला है, और ये बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जाने के, जो हमारी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कोपर्स ग्लैंड के होमोलोगस है। क्यों? क्योंकि दोनों ही म्यूकस सीक्रेट करती हैं, वो ये जो है पेनिस को लुब्रिकेट करने के लिए और ये वेजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए। दोनों का मकसद एक ही है कि इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कन्वीनियंट हो जाए। फिर मेमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट है, इनके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। तो ये चार जो है चीज़ यहाँ पर है। एक ये कंपाउंड ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड है। ग्लैंड्स जब आपने पढ़ी होंगी तो उसमें आपने देखी अलग अलग तरह की ग्लैंड होती है, सिंपल ग्लैंड, ब्रांच्ड ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड्स, तो उनके बारे में आपने बात की होगी। तो कंपाउंड ट्यूबुलोसेक्युलर ये ग्लैंड होती है, और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है ये एक तरह की, ठीक है। तो ये कुछ हमने होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में बात की, ठीक है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं। मेमरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो मेमरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और साथ में फैट भी होता है, ठीक है। ये डिवाइड हो जाती हैं 15 से 20। देखिए यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो हम इसके डायग्राम पर चलते हैं। देखिए ये हैंडमेड है तो आप यहाँ से ही बना सकते हैं, और यही सी चीज़ें मैंने यहाँ पर भी बता दी हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो ये जो सबसे बाहर वाली जो मेमोरी, इसको हम एरियोला बोलते हैं, ठीक है, क्या है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये निपल है, ठीक है। ओके, अब समझने की चीज़, अब ये जो थोड़ा लीफ लाइक पिंक स्ट्रक्चर है, ये फैट है, ये इधर भी है, इधर भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, जो है फैट भी आपको मिलेगा और ग्लैंडुलर टिश्यू भी। और ग्लैंड मतलब कुछ चीज़ सीक्रेट करने वाली ऑर्गन ही ग्लैंड कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्रेट क्या करते हैं, मिल्क ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई वे में मैंने बताया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर पीछे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है ना, एल्वियोलाई कहलाते हैं। ये एल्वियोलाई मिलकर क्या बना लेते हैं, यहाँ देखिए, ये एल्वियोलाई जो है मिलकर क्या बना लेते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। और फिर मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर क्या बना लेते हैं, मेमोरी डक्ट बना लेते हैं, मेमोरी डक्ट। और फिर ये डक्ट, ये जो थोड़ा स्वेल रीजन, अगेन मैंने बताया एम्प्यूला, एंड देन फाइनली जो है ये निप्पल से ओपनिंग हो जाती है इसके। और यहाँ पर जो है लेक्टिफेरस डक्ट भी होती है, ठीक है। एक बात ये हो गई, और एरियोला हो गया, फैट हो गया। अच्छा, अब जो ये पूरा जो मेमोरी ग्लैंड है ना, पूरा जो ये मेमोरी ग्लैंड है, ये जो है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में जो है क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं मेमोरी लोब्स में हमने क्या देखा, क्लस्टर्स ऑफ सेल देखा, जिनको हमने एल्वियोलाई बोला। अब ये एल्वियोलाई जो है स्टोर करती है और सीक्रेट करती है मिल्क, ठीक है। और ये ओपन हो जाती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन कर क्या बना, मेमोरी डक्ट बना लेती है, और बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलकर क्या बनाती है, मेमोरी एम्प्यूला बना लेती है। तो यही सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बताई, ठीक है ना, कि एल्वियोलाई यहाँ पर मिल्क सीक्रेट होता है, मिल्क सिंथेसाइज और सीक्रेट होता है, ये मिलकर जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स से मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला, एंड फाइनली एम्प्यूला से निपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। एम्प्यूला थोड़ा स्वेल्ड रीजन, मेमोरी डक्ट, एविलस, ट्यूब्यूल्स, और ये पीछे रिब्स और मसल्स वगैरह दिखा रखी हैं, ठीक है। तो ये बात आपको शायद जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जी हाँ, फिलहाल इसमें इतना ही इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।